हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको कंप्लीट पीएफ ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी का आपने छोड़ करके एक नया कंपनी जाकर ज्वाइन हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो भी आपका पुराना कंपनी होता है उसमें आपका पीएफ का पैसा होता है, उसे आपको नया कंपनी में आपको ट्रांसफर करना होता है। तो चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस प्रकार से पीएफ ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, इसका क्या लेटेस्ट प्रोसेस होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च में आपको टाइप करना है ईपीएफओ, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च कर देने के बाद नीचे यहाँ पे पहला ही वेबसाइट नजर आता होगा www.epfindia। तो दोस्तों आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों पहला वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। आप दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं काफी सारा मेनू नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों इसी मेनू में से आपके पास एक मेनू नजर आता होगा ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर का। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाता है। और इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज तक डायरेक्ट कर देगा, काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट आपको सबमिट करना है। तो उससे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि जो भी आपका यूएन नंबर होता है 12 डिजिट का, वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा दूसरा कॉलम में फिलअप कर देना है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी कैप्चा कोड नजर आता होगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको साइन पर क्लिक कर देना है। साइन पर क्लिक कर देने बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप विंडो में एक अलर्ट आ जाता है। जनरली इस अलर्ट को आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रहा है, फिल लो एक लेटर का। तो सबको लेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे उस लेटर पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पे नजर आ जाता है। चलिए अब यहाँ से प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से पीएफ ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना सर्विस हिस्ट्री में जाना होगा, वहां पर आपको सर्विस हिस्ट्री चेक करना होगा। तो चलिए इसके लिए यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं एक ऑप्शन आता होगा व्यू का। तो सबको व्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे व्यू पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन नजर आता है सर्विस हिस्ट्री। तो सबको सर्विस हिस्ट्री पे चले आना है। ठीक है, जैसे सर्विस हिस्ट्री पे आते हैं तो यहाँ पर सबका सर्विस हिस्ट्री का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नजर आ जाता है। जैसे सबसे पहले आपने कितना कंपनी में काम किया है, ठीक है, कौन सा आपका नया कंपनी, कौन सा आपका पुराना कंपनी, वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में नजर आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे केस में 5 कंपनी है। ठीक है, 5 कंपनी में मेरा जो 3 कंपनी का जो पीएफ का पैसा था वो दोस्तों आपको नया कंपनी मैंने ट्रांसफर कर लिया हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो चौथा नंबर का कंपनी है उसको जो अमाउंट होता है पीएफ का या तो फिर इसका जो सर्विस हिस्ट्री है उससे मुझे इस नया कंपनी में 5वां नंबर वाला कंपनी में मुझे ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके लिए आपको एक बात को ध्यान देना होगा, जिस भी कंपनी का पैसा आप नया कंपनी में ट्रांसफर करना है, जो आपका पुराना कंपनी है उसमें आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखना जाता होगा DOE मतलब डेट ऑफ एग्जिस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा नंबर का जो कंपनी है उसका यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिस्ट यहाँ पे नजर आता होगा डेट। ठीक है, तो सिंपल से समझ लीजिए जिस कंपनी का पैसा आप नए कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें सबका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए, तभी दोस्तों आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट किस प्रकार सबमिट करना है वो आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपका जो पुराना कंपनी है उसका आपका मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट करना होगा, आपको कॉपी कर लेना होगा या तो फिर कहीं पे आपको लिख लेना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंबर आईडी नजर आ रहा है, तो यहाँ से मेंबर आईडी में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल से आप टाइप कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना काम यहाँ से है, बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद सबसे ऊपर में देखिए नजर आता होगा ऑनलाइन सर्विस, इस आपको क्लिक करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखने नजर आता होगा वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाता है। उसके बाद जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे नजर आ जाता है। उसके बाद जो आपका प्रेजेंट कंपनी होता है उसका यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नजर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो सबसे मेन पार्ट आता है यहाँ पे। ठीक है, मेनली दोस्तों ये 2 स्टेप में काम करता है, दोनों स्टेप के बारे में मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको मेंबर आईडी आपको सेलेक्ट करना होगा, फिलअप करना होगा। जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी था जो आपको मैंने यहाँ से कॉपी करके दिखाया था, या तो फिर अगर आप नोट किए होंगे तो वही आपको मेंबर आईडी यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप में यहाँ पे आपको ओटीपी वेरीफाई करना होता है। ओटीपी जैसे वेरीफाई कीजिएगा उसके बाद पीएफ का जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट होता है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो चलिए पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहता हूँ मेंबर आईडी या तो फिर यूएन नंबर। ठीक है, तो जो भी आपने मेंबर आईडी वहां से कॉपी किया था या तो फिर नोट किया था, जो भी आपका पुराना कंपनी का मेंबर आईडी है वो दोस्तों यहाँ पे आपको फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट कर लिया। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में देखना चाहता हूँ अटेंशन थ्रो, मतलब आप किसके द्वारा करवाना चाहते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर और प्रेजेंट एम्प्लॉयर। प्रीवियस एम्प्लॉयर करने का मतलब होता है जो आपका पुराना कंपनी होता है
उसी के द्वारा अप्रूव करवाना चाहते हैं या तो फिर प्रेजेंट कंपनी उसके द्वारा अप्रूव करवाना चाहता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं, जो आपका प्रेजेंट कंपनी होगा उसी को आप सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपका 100% आपका ट्रांसफर हो जाए आपका नया कंपनी में, ठीक है। आपका काम जो करेगा आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही करेगा, ठीक है, काफी इजी तरीका से कर देगा। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी आपने मेंबर आईडी कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट करना है, या तो फिर आपको टाइप करना है मैन्युअली तरीका से। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन आता है गेट डिटेल, तो दोस्तों आपको गेट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों गेट डिटेल पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, उसके बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम नजर आ जाएगा, उसके बाद जो भी आपने ऊपर ने यहाँ पे पुराना मेंबर आईडी फिलअप किया जिसका पैसा आप नया मेंबर आईडी ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन नजर आ जाता है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट, सबसे मेन पार्ट आता है डेट ऑफ एग्जिट। डेट ऑफ एग्जिट रहेगा तभी आपका ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ आपका नजर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट टू प्रेजेंट एम्प्लॉयर यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर, उसके बाद जो भी यूएन नंबर होता है वो यहाँ पे सो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे लिए एक ही काम करना है, सिंपल सो यहाँ पे देखिए मेंबर नेम के सामने यहाँ पे एक बॉक्स नजर आता है, इस बॉक्स में आपको टिक मार देना है, बस इतना ही काम है यहाँ पे। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे दूसरा स्टेप यहाँ पे ओपन हो जाता है। दूसरा स्टेप में दोस्तों सिंपल से यहाँ पे ओटीपी से आपको वेरीफाई करना होगा। उसके लिए यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे सब गेट पे क्लिक करते हैं फाइनली यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी सेंड सक्सेसफुल, ठीक है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस वक्त जनरली एक ओटीपी भेजा जाता है। जो भी ओटीपी आता है यहाँ पे ओटीपी आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ रहता है ओटीपी विल बी सेंड ऑन आधार लिंक मोबाइल नंबर, तो जो भी ओटीपी आता है ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते नजर आता होगा सबमिट, तो दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद फाइनली आपका पीएफ ट्रांसफर करने का जो रिक्वेस्ट होता है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपके पास इस प्रकार से हो जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ नजर आता होगा स्टेटस कैन बी ट्रैक फ्रॉम ट्रैक स्टेटस। ट्रैक स्टेटस पर उसको क्लिक करके आप फाइनली अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हैं, या तो फिर नीचे भी आपका स्टेटस यहाँ पे शो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ आता होगा द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। जो आपने क्लेम फॉर्म यहाँ पे सबमिट किया ट्रांसफर करने को सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए स्टेटस नजर आता होगा ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, उसी के नीचे सबसे पहले आपका ट्रैकिंग आईडी नजर आ जाता है। उसके बाद जो भी आपका पुराना कंपनी का अकाउंट नंबर होता है मेंबर आईडी वो यहाँ पर सो जाता है। उसके बाद प्रेजेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंबर आईडी सो जाता है। अटेंशन थोड़ा में जो आपका प्रेजेंट कंपनी होता है उसका नाम यहाँ पर सो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे जनरेट होता है, पीडीएफ फाइल जनरेट होता है। अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखना जाता है प्रिंटेबल फॉर्म 13, इस पर क्लिक करके फाइनली आप अपना पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे का जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से अपना पीएफ अकाउंट पीएफ ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट आपको सबमिट करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो आगे का प्रोसेस होता है अप्रूवल का वो सबसे पहले समझ लीजिए कहाँ से अप्रूव होता है, वो सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। जैसे सब अपना पीएफ अकाउंट पीएफ ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तुरंत दोस्तों आपका कंपनी के पास चला जाता है, ठीक है। जो भी आपने कंपनी सिलेक्ट किया था, जैसे कि मैंने प्रेजेंट कंपनी सिलेक्ट किया था तो मेरा प्रेजेंट कंपनी मेरा प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा। तो जैसा मेरा प्रेजेंट कंपनी मेरा ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट जो किया है वो अप्रूव करता है, उसके बाद फाइनली आपका अप्रूवल के लिए आपका रीजनल पीएफ ऑफिस चला जाएगा। जैसा आपका रीजनल पीएफ ऑफिस चला जाता है तो वहां पर फील्ड ऑफिस के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने के बाद जो भी आपका पुराना कंपनी था उसमें जो भी आपका पीएफ का पैसा था या तो फिर सर्विस हिस्ट्री था वो दोस्तों आपका नया कंपनी में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना स्टेटस वगैरह भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ किस प्रकार से अपना पुराना कंपनी का पीएफ का पैसा आप नए कंपनी में ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट आप सबमिट करेंगे, इसका अप्रूवल होने का क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है, यहाँ पे लगभग 15 से लेकर के 1 मंथ तक भी लग सकता है, ठीक है। 15 से लेकर के 30 दिन तक भी यहाँ पे लग सकता है, तो यहाँ पे आप वेट कीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दी सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो और अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। चैनल पर नए इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलता होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी तो सब लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।